राजस्थान में कोई भी चुनाव हो, उसमें राज परिवारों का जो आकर्षण है वो मतदाताओं को खूब लुभाता है। और इस बार भी आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में राजस्थान के कई क्षत्रप मैदान में हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला जो होने जा रहा है वो है राजसमंद जिले की नाथद्वारा सीट पर, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी जोशी को चैलेंज कर रहे हैं मेवाड़ की इस धरती पर महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़। और आपको बता दें कि यहाँ वो लोगों को अपने उसी 14 साल पुराने संबंध की याद दिलाकर इमोशनली अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के इन विधानसभा चुनावों में जो दिलचस्प मुकाबले हो रहे हैं, उसमें सबसे जो दिलचस्प मुकाबला है वो राजसमंद जिले की नाथद्वारा सीट पे है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेवाड़ राज परिवार के जो राजवी हैं, जो वंशज हैं उनके मैदान में उतरने से ये फाइट जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बन गई है। बीजेपी ने इस बार विश्वराज सिंह जी को उतारा है मैदान में, जो स्टॉलवर्ट हैं कांग्रेस के सीपी जोशी के सामने। और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अलग रंग जो है वो निखर के बाहर आ रहा है इस चुनाव प्रचार में। और वैसे जो चुनावी विशेषज्ञ हैं महाराज साहब, वो ये कहते हैं कि जो राजवी परिवार है वो उसकी तुलना करते हैं कश्मीरी मिर्च के साथ, कि उसका कलर जो है वो स्वाद से ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। पहले मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। अब आप जो कश्मीरी मिर्च की बात की है वो आपने कही, वो पहली बार मैंने सुना है। मेरे तरफ से मेरी तो प्रयत्न है, कोशिश है, जैसे मैं हर जगह कहता हूँ कि जो हमारा रिश्ता है उसी कारण के लिए मेरी तो कोशिश हमेशा है कि मेरी तरफ से कोई कमी न रहे। अब लोग जिस तरह से इस बात को देखना चाहते हैं वो उनके ऊपर है। नहीं, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार से आपकी एंट्री हुई इस बार चुनाव में, आप अचानक बीजेपी में आए और आपको टिकट भी मिल गया, और आप देखिए इतनी प्रतिष्ठित सीट पे आप लड़ भी रहे हैं। अचानक की तो बात नहीं है, जब समय होता है तो लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं। और जो टिकट मिला है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिला है, उनको लगा है कि आई वुड बी कि मेरे लिए ये सीट सही है, तो उसी वजह से मुझे टिकट मिला है और उसी वजह से मैं यह चुनाव लड़ रहा हूँ। और आप जानते हैं आपकी लड़ाई किससे हो रही है? सीपी जोशी जो कि एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, इसी सीट से करीब ये 8 बार चुनाव लड़ चुके हैं और 5 बार शायद जीते भी हैं वो सीट। वो 8 बार शायद चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन ये हर बार जीते भी नहीं है और इस बार भी नहीं जीतेंगे। कुंवर विश्वराज सिंह जी के साथ साथ उनकी धर्मपत्नी महिमा कंवर जी भी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में हैं। और हम देख रहे हैं देर रात तक लगातार उनकी सभाएं भी हो रही हैं, नुक्कड़ सभाएं भी हो रही हैं। ये बताइए कि ये जो एक्सपीरियंस है इस प्रचार का, मेरे ख्याल से शायद आप पहली बार इस तरह से गांव-गांव घूम करके प्रचार कर रही हैं। क्या आपका अनुभव क्या दिख रहा है, क्या लोगों का रिएक्शन मिल रहा है? ऐसे तो पहले हम लोगों से जुड़े ही हैं, मेवाड़ परिवार से होने से मिलते थे, बुलाते थे। पर एक ये नया बहुत अच्छा, ये मोदी जी ने जो हम लोगों को जिम्मेदारी दी है, ये बहुत अच्छा है कि हम सबसे जाकर मिल रहे हैं और बहुत अच्छा है अनुभव। इतना प्यार मिल रहा है, आप खुद ही देखा है आपने, जहाँ जहाँ जाते हैं वो लोग हमको ऐसा सोचते नहीं है कि हम कोई प्रत्याशी है या कैंडिडेट आ रहे हैं। उनको लगता है एक परिवार का हिस्सा, एक मेवाड़ का हिस्सा उनसे मिलने आ रहा है। और आपने देखा कैसे वो प्रेम से बात करते हैं और हमेशा आते भी हैं तो बोलते हैं आप वापस फिर आइएगा। तो ये बहुत ही अलग तरह का जुड़ाव है, वो जो अभी का नहीं है, हजारों साल से चला आ रहा है। हम देख रहे हैं प्रचार में भी आप जब बात करते हैं लोगों से, तो आप 1400 साल का वो जो एक नाता है उसकी याद जरूर दिलाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल एक कनेक्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश भी है। हम एस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं, ये आप गलत शब्द यूज करें, ये हमेशा से चला आ रहा है। और जब मैं अगर किसी से पहली बार मिलूं और इतना प्रेम मिले, वो किस कारण मिल रहा है? वो जो हमारे पूर्वज ने और हमारे बड़ों दादू साहब लोग ने इतना कुछ किया है, और किया मतलब है दोनों तरफ से है।
ये जो 36 कौम है, भील भाई हैं, जाट भाई हैं, जितने भी कौम हैं, इन्होंने सब मिलकर जो भी किया था देश के लिए, लड़ाई लड़ी थी। और अभी ये दूसरी तरह की लड़ाई है, ये दूसरी तरह का संघर्ष है। पहले भी आदमी सत्य के लिए लड़ाई लड़ी थी, ये भी एक सत्य के लिए और सबकी सेवा के लिए लड़ाई लड़ी है, जो हमारे पूर्वजों ने की, जो मोदी जी कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले बोला, ये मोदी जी ने रास्ता दिखाया है और विश्वराज सिंह जी जुड़े और उसके साथ साथ हम सब जुड़ गए हैं। ये पूरा मेवाड़ परिवार जुड़ गया है। कांग्रेस के वेटरन लीडर सीपी जोशी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि एक वोट की कीमत क्या होती है, और वो भी तब जब इस सीट पर मुकाबला ब्राह्मण वर्सेस राजपूत हो रहा हो, क्योंकि वैसे भी जब भी इस सीट पर मुकाबला ब्राह्मण वर्सेस राजपूत होता है फाइट इंटरेस्टिंग हो जाती है, और इस बार तो उनका मुकाबला एक राजपूत राजकुमार से है, और इसीलिए वो एक एक वोट को काउंट करवाते हुए लोगों के पास जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक एक वोट भी कितना भारी पड़ सकता है, और 2008 में उनकी हार भी एक ही वोट से हुई थी। इसलिए भी ये फाइट जो है और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। नाथद्वारा की इस प्रेस्टिजियस सीट से 9वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं सीपी जोशी साहब। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कद्दावर नेता हैं राज्य के, और हम देख रहे हैं जिस प्रकार से उनका प्रचार चल रहा है। एक गाना उनके प्रचार में बड़ा फेमस हो गया है, सीपी जोशी नहीं रहे चारी रहे। क्या लग रहा है सर, सच में ये लहर आपको विक्ट्री लैप तक पहुंचा देगी? आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। आप क्या अपने ऑब्जर्व किया, आपको लगता है कि जो रेस्पॉन्स है वो इसको जस्टिफाई करता है, तो ये इन्फ्लुएंस आपको निकालना चाहिए। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुकाबला इस बार काफी टफ है। राज परिवार बिल्कुल नहीं जो है सामने, बिल्कुल नहीं। लोग ऐसी से मुझे जानते हैं, 43 साल हो गए हैं इस इलाके में, लोगों के सुख दुख में भागीदारी निभाई मैंने। इस इलाके में विकास के काम मैंने कराए, जिसकी जगह अपन खड़े हुए हैं। इस जगह एसी में सड़क नहीं थी पक्की, आज सड़क पक्की है। यहाँ पर 12वीं की स्कूल है, उस समय स्कूल नहीं थी, बिजली पहुँची है। यहाँ जो व्यवस्था हुई है जिससे लोग सब जानते हैं इस बात को, उस समय तक ये परिवार कभी भी इस गांव में नहीं आया है। राजनीति में नामदार और कामदार की लड़ाई होती है, लोकतंत्र में लोग जानते हैं। हम सब के लिए गर्व है, महाराणा प्रताप हमारे यहाँ के इलाके हुए, हम उनका सम्मान करते हैं। लोकतंत्र में जनता के बीच के सुख दुख में भागीदारी निभाकर जनता वोट देती है। इसलिए ये भी स्मरण रखना आवश्यक है कि इन्हीं के पिता महाराणा साहब चित्तौड़ में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा का चुनाव हारे हैं, एवं महाराणा साहब भीलवाड़ा में कांग्रेस के उम्मीदवार से चुनाव हारे हैं। इसलिए लोकतंत्र में ये स्थायी लोगों को जानकारी है कि वोट का महत्व क्या है। मैं समझता हूँ कि वोट के महत्व में जनता के बीच में जो भागीदारी है उसके आधार पर वोट है। आपको ये इन्फ्लुएंस जरूर है कि जिस बड़े परिवार के हैं इसलिए आपको लगता है ऐसा, ग्राउंड में ऐसा नहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे आप हम देख रहे हैं अपना 43 इयर्स का जो ये नाता है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, उसको गिनवा रहे हैं। वो अपना 1400 साल का इतिहास जो है वो पूरा जो एक कनेक्ट है उसको लेकर के यहाँ आपने देखा होगा लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो इस बार हम देख रहे हैं कि ये एक इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट करने की जो कोशिश है दोनों तरफ से की जा रही है, और शायद इसीलिए ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग नहीं। देश आज़ाद होने के बाद कॉन्सेप्ट बदल गया। जनता के सुख दुख में बनकर लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों ने अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। कितनी जगह बिजली थी, कितनी जगह स्कूल थी, कितनी जगह सड़क थी, ये तो परिवर्तन सब आज़ादी के बाद हुआ है। इसलिए इमोशनल अटैचमेंट आज़ादी के बाद जो विकास की कल्पना है, इसमें गांव का गरीब आदमी अपने इज्जत के साथ खड़ा है, गांव का आदमी अपने बच्चों को पढ़ाकर आगे जा रहा है, ये उस समय नहीं था। इमोशनल बॉन्डिंग यहाँ पर आज़ादी के बाद जिस तरह से इस देश में गरीब आदमी को मौका दिया आगे बढ़ने का, वो इमोशनल बॉन्डिंग है। जो क्षेत्र में विकास हुआ उसकी बॉन्डिंग है। मैं समझता हूँ कि उस बॉन्डिंग की ज़्यादा आज की डेट में रेलेवेंसी बनिस्बत की हिस्टोरिकल हम जो उसको इन्फ्लुएंस ड्राइव करना चाहते हैं। ये बड़ी ट्रिकी सीट भी रही है आपके लिए। इसी सीट पे आप एक वोट से भी चुनाव हार गए थे 2008 में, तो कहीं ऐसा तो नहीं है इसीलिए आप इतना कॉशियसली इस बार ट्रेड कर रहे हैं? एक तरफ जहां परिवार की जो मान मर्यादा है राज परिवार की, उसको आप कहीं पे भी जिसे हम कहते हैं ना कि उसे आप कहीं चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप लोगों को ये एहसास भी करवा रहे हैं कि
आपका जो कनेक्ट है, जिस प्रकार से आप लोगों के साथ इतने सालों से जुड़े रहे हैं, उसे भी याद रखें। नहीं, मैंने बताया उस परिवार का हमारे सबको सम्मान करना, क्योंकि उनका देश के आज़ादी में जिस तरह का उनका कंट्रीब्यूशन रहा, इसलिए महाराणा प्रताप के हम सब सम्मान करते हैं। उनके वंशजों का हम सम्मान करते रहेंगे ज़िंदगी भर तक, क्योंकि उनकी ऐतिहासिक उसमें कंट्रीब्यूशन रहा। पर आज़ादी के बाद जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ, मैं तो एक साधारण घर का अध्ययन हूँ, मेरे पिताजी तो प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे, मुझे पढ़ने का मौका मिला, जनता की सेवा की, आज इस जगह में पहुँचा हूँ मैं, तो लोकतंत्र में उसी चीज़ की बात करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं।